आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है क्वालिटी ऑफ साउंड। क्वालिटी ऑफ साउंड से मतलब ये है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि इट इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड इन विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन साउंड्स हैविंग सेम पिच एंड लाउडनेस। यानी कि ये वो खासियत है किसकी, आवाज़ की, साउंड की, जिसमें हम फ़र्क कर सकते हैं किसके दरमियान, उन आवाज़ों के दरमियान जिनकी पिच भी सेम हो और लाउडनेस भी सेम हो। जैसा कि फर्ज करें एक बंदा है, कोई गिटार बजा रहा है, जबकि एक और बंदा जो कि फ्लूट यानी बांसुरी अगर बजा रहा है, तो अगर हम कहें कि दोनों की जो आवाज़ है, चाहे वो गिटार की हो या चाहे वो बांसुरी यानी फ्लूट की हो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का क्या मतलब है कि उनकी पिच क्या है, वो भी क्या है, सेम है। और साथ में ये भी कहूँ कि जो दोनों की जो लाउडनेस है ना, यानी कौन सी ऊंची है कौन सी धीमी, दोनों एक ही जितनी की लाउडनेस, अगर मैं दोनों को कहूँ कि दोनों की लाउडनेस सेम है, तो अगर आप देखें अगर फ्रीक्वेंसी यानी पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, तो फिर भी हम इन दोनों में फ़र्क कर पा रहे हैं। हमें पता है कि यार गिटार की आवाज़ कैसे होती है, और हमें ये भी पता है कि जो फ्लूट यानी बांसुरी की जो आवाज़ है वो किस तरह होती है। तो वो जो हम फ़र्क कर पा रहे हैं वो असल में क्या कहलाता है, क्वालिटी ऑफ साउंड। अब वो कैसे फ़र्क हम कर पाते हैं, या इन दोनों की वेव में या क्या चीज़ फ़र्क में होती है, वो अब हम आगे देखेंगे। आगे देखने से पहले हम क्या करते हैं, ज़रा पिच के बारे में पढ़ लेते हैं कि पिच से हमारा क्या मतलब था, या मतलब है सॉरी, और लाउडनेस से हमारा क्या मतलब है। चूंकि ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे पहले मैं लाउडनेस का बता देता हूँ, आप कह लें रिवाइज करवा देता हूँ। जिसमें जो लाउडनेस है ऑफ साउंड, वो बेसिकली वो मतलब खासियत है जिसमें हम धीमी और ऊंची आवाज़ के दरमियान फ़र्क कर सकते हैं। अब हमें ये बात पता है कि जो आवाज़ है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी है, जिसमें जो वेव की डायरेक्शन है वो पैरेलल हो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स की, यानी पार्टिकल भी यूँ मूव करें और वेव भी आगे जाए, तो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल। पैरेलल वो लाइन होती हैं जो कि आपस में कभी मिलती नहीं है। अगर आप देखें तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर एक कंप्रेशन होता है और एक रेयर फ्रैक्शन होता है, जिसमें ये कंप्रेशन है आपका और ये रेयर फ्रैक्शन है वेव का, साउंड वेव का। तो जिसमें कंप्रेशन जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब होते हैं, जबकि रेयर फ्रैक्शन जहाँ पे पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। जबकि अगर हम इसी लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करें तो हमने इसको तशबीह दी थी इस तरह के एक वेव के साथ कि जो ऊपर वाला है वो क्या है, कंप्रेशन, जबकि जो नीचे वाला है वो क्या है, रेयर फ्रैक्शन। जिसमें हमने ये बताया था कि ऊपर एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन मिला के एक वेव बनाता है, यानी ये हमारे पास यहाँ से लेकर ये पूरी करके यहाँ तक एक वेव है। जिसमें से अगर मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस या फासला देखो, तो उसको हमने क्या कहा था, एम्पलीट्यूड। जबकि जो लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड के साथ रिलेटेड होता है साउंड वेव की। जबकि जो पिच थी, जो कि बेसिकली पतली और मोटी आवाज़ के दरमियान फ़र्क करने की जो हम कह रहे थे, उसको हम क्या कहते हैं, पिच। जो कि पिच जो है वो किस पे डिपेंड कर रही थी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हमने ये भी देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी क्या है वो बेसिकली नंबर ऑफ वेव पासिंग इन 1 सेकेंड है। जबकि जो लाउडनेस था वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड कर रहा था, जबकि जो पिच है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, यानी एक वेव के अंदर कितनी नंबर ऑफ वेव 1 सेकेंड के अंदर गुजरी। इसके बाद हमने इसकी लड़की और लड़के की एग्जाम्पल से हमने बताया था कि किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसकी पिच क्या है, ज़्यादा है, जबकि फ्रीक्वेंसी कम तो उसकी पिच भी क्या है, कम। अब अगर ये दोनों सेम चीज़ें हों, मतलब अब जैसे कि फ़र्ज़ करें कि ये जो गिटार है ना, वो जो वेव पैदा कर रहा है, यानी उससे जो साउंड वेव आगे जा रही है, उसको हमने कुछ इस तरह ड्रॉ कर ली है, ठीक है। जबकि बांसुरी यानी फ्लूइड की अगर बात की जाए, तो उसके जो वेव है उसको मैंने इस तरह ड्रॉ कर लिया। अब अगर आप इस दोनों वेव में से अगर दोनों वेव को देखें और इसके लिए समझें कि ये आपके पास ये वेव है और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, इतना सा है, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, इस पॉइंट से लेकर ये जो मैक्सिमम वेव का जो आगे तक डिस्टेंस होता है उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, और ये एम्पलीट्यूड कितना है, इतना सा है। अब अगर मैं इस आवाज़ की यानी जो फ्लूइड है इसके एम्पलीट्यूड की बात करूं, तो ये भी तो तकरीबन उतना ही है या उसके फुल बराबर ही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एम्पलीट्यूड है जिसको मैं ए कह रहा हूँ, जबकि ये वाला जो एम्पलीट्यूड है ये भी जाहिर है दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। और सेम एम्पलीट्यूड का मतलब जो लाउडनेस है वो भी क्या है, सेम है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो आप फर्ज करें कि यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ और यहाँ तक आता हूँ। तो अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ तक
समझे, 1 सेकंड गुजरा है, और 1 सेकंड का मतलब क्या है कि एक, ये दो और ये तीन वेव गुजरी हैं। ठीक है, यानी 1 सेकंड के अंदर तीन वेव्स गुजरी हैं, जिसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं जो कि होती है नंबर ऑफ वेव पर, मतलब नंबर ऑफ वेव पासिंग इन 1 सेकंड, जिसमें अगर नंबर ऑफ वेव की बात की जाए तो वो कितनी है हमारे पास, वो है 3। जबकि मैं फ़र्ज करूं कि वो 1 सेकंड में गुजरी है, इसका मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3 हर्ट्ज। इसकी बात अगर करें तो जाहिर है इसमें भी वही सी लेनी पड़ेगी, वही लाइन, और इधर भी जाहिर है वही लाइन। तो अगर इसमें देखें तो ये एक, ये दो, और इसमें भी तो तीन है, यानी इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो 3 नंबर ऑफ वेव्स हैं और 1 सेकंड में गुजरी है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम हो गई। तो इसका मतलब कि अगर दोनों की आवाज़ की, मतलब दोनों की गिटार और फ्लूट की आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर सेम है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो पिच है वो भी क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने फ़र्क करना होता तो हम इन दोनों में, पिच में या एम्पलीट्यूड में, यानी लाउडनेस में देख लेते कि चलो अगर एक की लाउडनेस या पिच डिफरेंट है तो फिर हम कहते चलो ये वाली आवाज़ है, ये वाली। लेकिन इन्हें यहाँ पर तो लाउडनेस और पिच दोनों क्या है आपके पास, दोनों सेम है। इसका मतलब कि ये दोनों चीज़ें तो गई, मतलब इन दोनों के दरमियान में तो, मतलब यूज़ का इस्तेमाल करके तो मैं इन दोनों में, इन दोनों आवाज़ों में फ़र्क नहीं कर सकता। हाँ, एक और चीज़ अगर आप गौर से देखें तो इस आवाज़ की जो साउंड वेव की जो आप कह लें पैटर्न है, तरीका है, शेप है, वो मुख्तलिफ है एज कंपेयर टू फ्लूइड वाले के, जिसकी जो शेप है वो क्या है, मुख्तलिफ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एम्पलीट्यूड यानी लाउडनेस और फ्रीक्वेंसी यानी पिच सेम हो, तब जब हम फर्क करते हैं दो आवाज़ों के दरमियान, तब हम शेप को देख के फर्क कर सकते हैं। या आप कह लें शेप को नहीं, हमें जो फर्क नजर आता है, आप कह लें गिटार में और फ्लूट की आवाज में जो हम डिफरेंशिएट यानी फर्क कर पाते हैं, वो असल में इनके शेप के अंदर जो है वो फर्क होता है, वेव शेप कह लें, या इसके साथ साथ, या इसे हम वेव पैटर्न भी कहते हैं कि जो वेव पैटर्न है असल में, या वेव शेप है, उसमें फ़र्क होता है, जो कि बेसिकली हमें लगता है, हमें फ़र्क नज़र आता है, जिसकी वजह से कि ये गिटार की आवाज़ है और ये फ्लूट की आवाज़ है। अब आखिर में ज़रा हम छोटी सी एक प्रॉब्लम कह लें या एक्सरसाइज कह लें वो करते हैं, जो कि करेक्टरिस्टिक यानी मुख्तलिफ खासियत जो साउंड की थी अभी तक हमने देखी उसके बारे में है। पहली जो एग्जांपल है, फ़र्ज़ करिए दो आवाज़ें हैं जिनके दरमियान हमने फ़र्क करना है। अगर आप देखें तो इसमें फ़र्क करने के लिए ज़ाहिर हम तीनों खासियत को सामने लाएं तो दोनों के पैटर्न तो सेम है, इसका मतलब मैं क्वालिटी ऑफ साउंड को इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर मैं इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो इतनी सी जगह पे चलें, इसको समझने के लिए हम इसको ना इसके ज़रा नीचे ले आएँ ताकि पता तो चले कि फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर आप देखें तो एक इतनी देर में एक, दो और ये तीन वेव गुजरी हैं, जबकि इसमें भी एक, दो और ये तीन, यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो दोनों की सेम है। इसमें भी तीन वेव गुजरी है 1 सेकंड में, फर्ज कर रहे हैं, और इसमें भी तीन वेव गुजरी है 1 सेकंड में, यानी फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या है, दोनों की क्या है, सेम है। अब आखिरी जो, यानी फ्रीक्वेंसी सेम है तो पिच ऑफ साउंड भी सेम है। आखिरी चीज़ जो कि क्या कहलाती है, लाउडनेस ऑफ साउंड, पहली वाली जो करेक्टरिस्टिक थी उसमें एम्पलीट्यूड जो कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं। तो इस वेव में इतना है, जबकि इस वेव की अगर बात करें तो वो इतना है, यानी ये एम्पलीट्यूड अलबत्ता दोनों का फर्क, दोनों में फ़र्क है। तो जिसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है वो होती है लाउडर। इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो क्या है, ये लाउडर आवाज़ है, जिसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जबकि ये वाली क्या है, ये फेंटर है इसके लिहाज से, मतलब इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो। अगली एक मिसाल या एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें अगर अब देखें तो हम, ये दो आवाज़ें हैं जिनके दरमियान हमने फ़र्क करना है, और इन दोनों में फ़र्क करने के लिए ज़ाहिर हम क्या करते हैं, हमें तीनों जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको देखते हैं कि लाउडनेस जो कि एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, क्या एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है। तो इसको देखने के लिए हम यहाँ से देखते हैं तो ये वाला डिस्टेंस और यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो सेम सेम लग रहे हैं, तो इसका मतलब है एम्पलीट्यूड का इस्तेमाल हम नहीं कर, सॉरी लाउडनेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एम्पलीट्यूड लाउडनेस के ऊपर डिपेंड करती है। अगली चीज़ फ्रीक्वेंसी, बल्कि उससे बाद आखिर में जाते हैं क्वालिटी जो है वो दोनों वेव की सेम ही पैटर्न है, वेव पैटर्न, तो क्वालिटी भी नहीं है। हाँ, पिच को अगर हम देखें तो पिच जो है जो कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है, जो कि अगर हम देखें इन दोनों वेव को देखें तो एक,
दो और ये तीन और ये चार और ये पाँच और ये छः और ये 6.5। जबकि इधर अगर हम देखें तो ये एक, ये दो और ये तीन, इधर सिर्फ 3 वेव गुजरी है एक सेकंड में, इधर 6.5 वेव गुजरी है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, ज़्यादा है। और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब कि ये क्या है, श्रिल यानी पतली आवाज़ है, जबकि ये मोटी यानी ये ग्रेव आवाज़ है। अब अगर आखिरी एग्जाम्पल जो कि आखिरी प्रॉब्लम आप कह लें, जिसको अगर हम यहाँ पे मैं ले आया हूँ, जिसमें ये दो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं जिसके दरमियान ज़ाहिर है आपने फ़र्क करना है, और ज़ाहिर है ये तीनों जो करेक्टरिस्टिक है इसको देखते हुए, तो ज़ाहिर है हमें वैसे ये हम कर चुके हैं लेकिन हम दोबारा देख लेते हैं कि जो लाउडनेस है जो कि एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है वो दोनों का सेम है, ये भी सेम है और इधर भी उतना ही है, तो ये भी ना हुई। फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो एक, ये दो और ये तीन वेव, जबकि ये आधी है तो 3.5, जबकि ये एक, ये दो, ये तीन और ये भी आधी यानी ये भी 3.5, यानी फ्रीक्वेंसी भी दोनों क्या है, सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम होने का मतलब पिच भी सेम है। तो आखिरी चीज क्वालिटी जो कि पैटर्न है, और पैटर्न दोनों का डिफरेंट है, इसका मतलब कि ये किसी एक इंस्ट्रूमेंट की है, किसी एक चीज़ की आवाज़ है, जबकि ये किसी दूसरी चीज़ की, जैसे हमने बताया था कि ये हमारे पास है गिटार की, जिसको फिलहाल मैं जी कह रहा हूँ और चले पूरा ही लिख लेते हैं, जबकि ये जो दूसरी है ये फ्लूट की थी, जिसको हम लिख लेते हैं कि ये क्या है, फ्लूट की। ये कैसे पता लगा हमने, क्वालिटी ऑफ साउंड जो करेक्टरिस्टिक है उसके ज़रिए। तो आज हमने क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा कि क्वालिटी ऑफ साउंड से क्या मतलब है, और एंड पे हमने जो लाउडनेस तीनों करेक्टरिस्टिक हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने कुछ एग्जाम्पलें की कि कौन सी करेक्टरिस्टिक हमें हेल्प करेगी कौन सी साउंड में डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो आज हमने क्वालिटी ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा।